कि आप लोगों को कुछ नया सुनने को और जानने को मिला होगा। इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय उत्तराखंड आदरणीय बड़े भाई मैं सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आगे अपनी बात रखे आप लोगों में भाई महक सिंह जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 राज समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी सम्मानित नौजवान साथी, सभी सम्मानित बुजुर्गवार, मेरा पितृतुल्य जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरी माताएं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भीम। मंचासीन उपस्थित हमारे आदरणीय सम्मानित उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बोध जी, आदरणीय सम्मानित दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी, आदरणीय सम्मानित अमरोहा से हमारे बीच में चलकर आए साथी अभिषेक भारती, अयाज भाई, और कानपुर के जिला अध्यक्ष कौशल वाल्मीकि जी। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा युवा साथी, कौशल कहाँ है? कौशल भाई यहाँ जाओ। देखो आज एक हम तो रोज रूबरू होते हैं साथी से, मैं पहली बार इस साथी से मिला हूँ और मैं उत्तराखंड प्रदेश का रहने वाला हूँ और उत्तराखंड प्रदेश के अंदर भी, उत्तराखंड प्रदेश के साथ साथ में जहाँ भी मुझे जिम्मेदारी दी जाती है मैं काम करता हूँ और मैं काम पर विश्वास करता हूँ। एजाज भाई, एक साथी मैंने पहली दफा यहाँ चुनाव प्रचार में एक साथी ऐसा टकराया है जो ना दिन देखता है ना रात देखता है, कौशल वाल्मीकि। इस भाई की हिम्मत को दाद देता हूँ मैं। ये हम दोनों भाइयों को बोलता है कि हिमांशु भाई, महक भाई, आपके लिए मीटिंग तैयार कर दी जाएगी, इस टाइम तक आप लोग वहां पहुंच जाना बस। मैं इस भाई की हिम्मत को दाद देता हूं कि कानपुर से चलकर बुलंदशहर सदर के अंदर, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन शहरी क्षेत्र में लोग इकट्ठे कम होते हैं। और हिमांशु भाई जो दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी तरह से कौशल भाई को जो है समाज में जाकर समाज के लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी हुई है और उन्हें जोन इंचार्ज भी लगाया गया है हमारे मुख्य चुनाव प्रभारी जी के द्वारा, और जो यहाँ के प्रभारी हैं। तो मैं कौशल भाई को इसलिए कह रहा हूँ कि कौशल भाई जब से यहाँ लगे हैं तब से लगातार, मुझे नहीं लगता कि पूरे चुनाव प्रचार में कौशल भाई से ज्यादा कोई मेहनत कर रहा होगा जमीन में। तो मैं कौशल भाई की हिम्मत को दाद देता हूं और जितनी भी यहाँ पर बुलंदशहर की टीम बैठी है, मैं सभी के नाम तो नहीं जानता हूं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े सभी सम्मानित साथी, जिला अध्यक्ष अर्जुन जी और उनके जितने भी सहयोगी साथी हैं, वो रात दिन इस चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप सभी साथियों को समझाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे सम्मानित साथी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको हर वो बात बताई जिसकी शायद आपको जानकारी नहीं थी, हर उस बात के बारे में अवगत कराया जिसकी जानकारी आज तक आप लोगों को नहीं दी गई थी, क्योंकि विचार व्यक्ति तक आना बहुत अति आवश्यक है। जब तक व्यक्ति तक विचार नहीं आएगा, जब तक मुझे लगता है कि व्यक्ति किसी सामाजिक संगठन, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ सकता। तो आप लोगों तक भीम आर्मी का विचार आया, भीम आर्मी की कार्यशैली आप लोगों तक पहुंची, आजाद समाज पार्टी की कार्यशैली आप लोगों तक पहुंची, तब जाकर आपने कौशल भाई को कहा कि हम मीटिंग लगाने के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का, क्योंकि देश के अंदर अगर कोई मार्शल कौम है तो वो कौम मेरे सामने बैठी है और आप लोगों ने साबित भी करके दिखा दिया है। देश के अंदर 23 मार्च से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा था और आप लोगों ने साबित करके दिखा दिया कि असली में अगर देश के अंदर कोरोना है तो कोरोना का अगर खिताब किसी को कोरोना योद्धा का मिलना चाहिए तो पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज को मिलना चाहिए। जब लोग अपने घरों में एसी के कमरों में बैठे थे, जब लोग घरों से बाहर निकलते हुए घबरा रहे थे, डर रहे थे, देश का माहौल कोरोना के प्रति ऐसा बना दिया गया था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलते घबरा रहे थे, डर रहे थे,
उस टाइम यही मेरा वाल्मीकि समाज का साथी झाड़ू हाथ में लेकर जो है यहाँ सफाई करने का काम कर रहा था। तो साथियों बस इतना कहना चाहता हूँ आप सभी साथियों से कि आप लोगों के बीच में भीम आर्मी की पहली मीटिंग हो सकती है, लेकिन आदरणीय चंद्रशेखर आजाद को आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। मैं किसी घटना की जानकारी देने के लिए आप लोगों को नहीं आया हूं, क्योंकि घटनाओं की जानकारी आप लोगों को पहले ही मिल चुकी है और पहले ही आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको घटना के बारे में बता दिया गया है। लेकिन बस इतना पूछना चाहता हूं, मेरे वाल्मीकि समाज के नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, इससे पहले आप लोग चाहे किसी भी दल में काम करते थे, चाहे आरएसएस में करते थे, भाजपा में करते थे, बजरंग दल में करते थे, हिंदू वाहिनी में करते थे, वो कोई भी दल था जिसमें आप लोग काम करते थे, लेकिन उन दलों से सवाल एक जरूर करना। आपका उन दलों से सवाल होना चाहिए कि जब हमारी बहन बेटी की इज्जत की बात आती है, जब हमारे भाई पर कई शोषण अत्याचार की बात आती है, जब हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, ये दलित एक खिताब दे दिया जाता है दलित, यानी कि आप लोगों को एक विशेष वर्ग, विशेष जाति, विशेष समुदाय का टारगेट करते हुए मारा जाता है, पीटा जाता है, सताया जाता है। लेकिन जिन दलों में हम काम करते हैं, क्या वो दल हमारी सुरक्षा के लिए आते हैं? जिन दलों को हम लोग मजबूत करते हैं, क्या वो दल हमारी सुरक्षा के लिए आते हैं? मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं किसी केस पर, लेकिन उठाकर देख लीजिए हाथरस के केस को, उठाकर देख लीजिए उस बहन की पीड़ा को, जिस बहन ने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन आज सरकार एक तरफा है, प्रशासन एक तरफा है, और जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, प्रशासन और शासन उनका साथ देने का काम कर रहा है। आज जिस सरकार को हम लोग मजबूत करते हैं, जो सरकार वाल्मीकि समाज को ये कहती है कि वाल्मीकि समाज का बंधा वोट भाजपा पर पड़ता है, भाजपा पर गिरता है, आज वो सरकारें जब हमारी बेटी के साथ में गलत होता है तो वो सरकारें चुप्पी साध कर क्यों बैठ जाती है? इतना पूछना चाहता हूं बस। वो सरकारें चुप्पी साध कर क्यों बैठ जाती हैं? जब दिल्ली प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज के साथी सफाई करते हुए या सैनिटाइज करते हुए जहरीली दवाई का शिकार होकर मर जाता है, लेकिन इनकी नजरों में वो मरता है, हमारी नजरों में वो शहीद होता है। इनकी नजरों में वो मरता है, हमारी नजरों में हमारा भाई शहीद होता है। और सरकार किस तरह से कहती है और किस तरह से सरकार घोषणाएं करती है कि कोरोना काल में अगर किसी सफाई कर्मी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम करेंगे। कितने सफाई कर्मियों की मौत हुई है? एक को मिला? नहीं मिला। एक भी व्यक्ति को ना तो 1 करोड़ रुपए देने का काम किया, एक भी व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति को किसी को नौकरी देने का काम नहीं किया। साथियों, जब आपके वोट की आवश्यकता होती है तब आपका इस्तेमाल करने के लिए ये लोग आ जाते हैं, तब बिगुल बजाते हैं कि पूरा वाल्मीकि समाज भाजपा के साथ है। आज पूछना चाहता हूं, मेरे वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे युवा यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम उसके साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। मैं चंद्रशेखर भाई से पहले बात करूंगा एक ऐसी शख्सियत की जो आप ही के बीच में विराजमान है, हिमांशु वाल्मीकि। अगर दिल्ली प्रदेश के अंदर कहीं शोषण अत्याचार की बात आती है तो एक नाम दिल्ली प्रदेश से निकलकर सामने आता है, हिमांशु वाल्मीकि। अगर हिमांशु वाल्मीकि का दर्द देखना है तो दिल्ली प्रदेश से जाकर पूछ लीजिए, दिल्ली प्रदेश के प्रशासन से जाकर पूछ लीजिए, और हिमांशु वाल्मीकि का अगर काम देखना है तो दिल्ली प्रदेश की आवाम से जाकर पूछ लीजिए। ये हिमांशु वाल्मीकि आप ही का बच्चा है, आप ही का बेटा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। तो आप लोगों को तय करना होगा कि आपके समाज का बच्चा जो यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है, आपके समाज का वो बच्चा जो आप लोगों के बीच में बैठकर यह उम्मीद लेकर आया है कि चंद्रशेखर आजाद को आपके भाई ने विश्वास दिलाया है कि बुलंदशहर सदर के अंदर जितना भी मेरा समाज रहता है वो चंद्रशेखर भाई के साथ इस वजह से खड़ा है कि हमारे सुख दुख में, हमारी मुसीबत में चंद्रशेखर आजाद और उसकी भीम आर्मी खड़ी होती है, इसलिए पूरा वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ में खड़ा है। तो क्या मैं उम्मीद रखूं अपने समाज से, क्या मैं विश्वास करूं अपने समाज पर कि आने वाली 3 तारीख में हिमांशु वाल्मीकि जी जो आप लोगों के बीच में विश्वास करके आए हैं, जिन्हें यहाँ का प्रभारी बनाकर, जिन्हें यहाँ का चुनाव का इंचार्ज देकर, जिन्हें जोन प्रभारी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा है,
कि जाइए हिमांशु भाई, आप समाज को समझाने का काम कीजिए, समाज को बताने का काम कीजिए। जो समाज सामने बैठा है, आपका बच्चा आपके बीच में बड़ी उम्मीद लेकर आया है। क्या आप लोग हिमांशु वाल्मीकि की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे? सब तो बस इतना कहना चाहता हूं, आने वाली 3 तारीख को आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी आमीन जी को ऑटो के सामने वाला बटन दबाकर दिखा दीजिए कि ये वाल्मीकि समाज के साथ खड़ा है। जो इस वाल्मीकि समाज के साथ खड़ा होगा, जो इस बहुजन समाज के साथ खड़ा होगा, ये समाज उसी के साथ खड़ा होगा। अन्यथा किसी पार्टी के, किसी राजनीतिक दल, चाहे संगठन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, उस व्यक्ति के, उस संगठन के, उस राजनीतिक दल के, उस सामाजिक दल के साथ कदापि खड़ा नहीं होगा जो हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। हम उसके साथ खड़े होंगे जो हमारी पीड़ा समझेगा, जो हमारे ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपका बेटा, आपका बच्चा आपके बीच में खड़ा है, मैं आपका बेटा, आपका बच्चा आपके बीच में खड़ा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आने वाली 3 तारीख को हाजी आमीन जी को वोट देने का काम करें। जो अधिकार आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बड़ी मेहनत करके दिलाया, इस अधिकार को सही तरीके से इस्तेमाल करने का काम करें और दिखा दे। बुलंदशहर सदर से आप लोग दिखा दे कि बुलंदशहर सदर से पूरा बहुजन समाज एक ऐसी शख्सियत के साथ में खड़ा है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ में खड़ा है जो दिन देखता ना रात देखता और समाज के लिए रात दिन सड़कों पर रहता है, चंद्रशेखर आजाद। तो आज पूरा समाज, पूरा बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ में खड़ा है। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, आने वाली 3 तारीख को हाजी आमीन जी को अपना भारी मत देकर विजय बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान, जय बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। और मुझे लगता है आप लोगों का काफी हौसला बढ़ा होगा और काफी कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से हमारे लोगों के साथ कूटनीति लगातार करी जा रही है और हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और सर यही कारण रहा है कि हमारे मैं जैसे ये पढ़े लिखे युवा जगह जगह से आकर यहाँ पर समाज के लोगों को जगाने का, जागरूक करने का, इस बिखरे हुए समाज के करने का काम कर रहे हैं। साथ एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दूं कि हमारे चीफ साहब आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब ने कहा है कि जब